कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग के बाद लाशें निकालने का अमल जारी। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। तमाम लाशें सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। 33 घंटे बाद सुबह 8 बजे आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 11 अफराद के आज़ा मिले। 70 के करीब अफराद अब भी लापता। तर्जुमान मिसिंग पर्सन कैंप के मुताबिक 8 से 10 खातून और कई बच्चे भी लापता होने वालों में शामिल हैं। गुज़श्ता शाम से लोग अपने प्यारों की गुमशुदगी रिपोर्ट कर रहे हैं। पाक बहरिया, पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। FWO भारी मशीनरी के साथ मलबा हटाने में मसरूफ है। डंपर्स की मदद से मलबा मुंतकिल किया जाने लगा। इंसानी मौजूदगी के पेश नज़र ऑपरेशन मुकम्मल एहतियात से किया जा रहा है। लापता अफराद के लवाहिकीन के सब्र का पैमाना लबरेज। कराची गुल प्लाजा के बाहर मुश्तिल अफराद की हंगामा आराई। अपने प्यारों की तलाश के लिए प्लाजे में घुसने की कोशिश। रेस्क्यू एहलकारों को काम से रोक दिया। मुजाहिरीन को काबू करने के लिए रेंजर्स एहलकार भी पहुंचे। इंतजामिया और पुलिस की गमजदा अफराद से पीछे हटने की अपील। उधर पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने लापता अफराद के करीबी रिश्तेदारों को सिविल हॉस्पिटल पहुंचने की अपील कर दी। कहा लवाहिकीन सिविल हॉस्पिटल आकर ब्लड सैंपल और मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। लाशों का पोस्टमार्टम होगा। नमूने कराची यूनिवर्सिटी फोरेंसिक लैब भेजे जाएंगे। शनाख्त के अमल को तेज करने के लिए DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। आतिशज़दगी से जलने वाले गुल प्लाजा की हालत मखदूश। इमारत का 60% ढांचा गिर गया। बाकी 40% भी गिरने का खदशा। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजे का मेज़नाइन और ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर। बालाई 2 मनाजिल भी राख का ढेर बन गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत के सुतून इंतहाई कमजोर हो चुके हैं। मुतादिद दरारें पड़ चुकी हैं। इमारत की तामीर 1995 में हुई। तामीर के वक्त नक्शे के मुताबिक 500 दुकानों की गुंजाइश थी। बाद में दुकानों को छोटा करके मजीद दुकानें निकाली गई। इब्तिदा में इमारत बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल तक थी। 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 मंजिलें तामीर की गई। इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों समेत दीगर दुकानें मौजूद थी। सिंध हुकूमत का सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। हर शहीद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिनके कारोबार चले गए उन्हें पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मुराद अली शाह का कहना है मुतासरीन को फौरी दुकान देकर कारोबार करवाने के लिए कमेटी प्लान देगी। आग लगने की वजूहात जानने के लिए फोरेंसिक करवाया जाएगा। मलबा उठाने का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। हमारा एक फायर फाइटर भी शहीद हुआ। बताया गया है कि फुरकान के वालिद भी फायर फाइटर थे, वो भी शहीद हुए थे। मेयर कराची से कहा कि वो फुरकान की फैमिली को देखेंगे। लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। अब तक 65 अफराद के लापता होने की तस्दीक हो चुकी है। जो लोग इस वाक़े में जान गंवा चुके हैं उनकी मैयतें रिकवर की जाएंगी। जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। सिंध असेंबली में MQM अरकान के नारे। सानहा गुल प्लाजा पर अपोजिशन का एहतजाज। सिंध असेंबली से वॉकआउट। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा हुकूमत जुडिशल इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला को हुक्म दिया है सिंध हुकूमत ये मामला फौरी हल करेगी। उधर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी की MQM अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा कि सिंध का बल्दियाती निज़ाम लूला लंगड़ा है। फायर फाइटर्स के पास जदीद आलात तक नहीं है। कैसे इख्तियारात हैं कि इंसानी जानें नहीं बचाई जा सकती। जमात इस्लामी और PTI बताए कि क्यों पीपल्स पार्टी के साथ शहर का सौदा किया। सिंध हुकूमत के 10 रुपए के 12 तर्जुमान कहाँ हैं। वैसे तो हर मामले पर बढ़ चढ़कर बोलते हैं। 2 दिन से गुल प्लाजा में लगी आग मुकम्मल नहीं बुझाई जा सकी। सियासत करने वाले बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले होश से काम लें। इल्जाम तराशी मसाइल का हल नहीं। सबको आगे बढ़कर इमदादी सरगर्मियों में ताउन करना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मीमन का MQM को जवाब। कहा रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयाँ बिला ताअतुल जारी हैं। पुराना निज़ाम मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकात के बाद वाज़ेह होगा आग कैसे लगी और जिम्मेदार कौन है। हुकूमत ताजिरों के नुकसानात का इजाला करेगी। कैसा जुल्म और कैसी बेबसी है। एक इमारत में लगी आग बुझाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर गुल प्लाजा की सूरत हाल पर बयान। लिखा अब तक 14 लाशें मिली। ना जाने कितने लापता अफराद इमारत में मौजूद हैं। ये कारनामा लगातार 17 साल हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी का है। ये कारकर्दगी वंजा बुआई बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल भुट्टो की हुकूमत की है। उधर सिंध असेंबली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। कहा सानहा गुल प्लाजा ने कराची के करप्ट और बोसीदा निज़ाम को बेनकाब कर दिया है। फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठ गए हैं। गफलत के जिम्मेदारों का तयन किया जाए।
चीन ने पाकिस्तान को बेहतरीन महारत और टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन के साथ किए गए MOUs को अमली शक्ल दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी और नई टेक्निक के जरिए ज़रूरी पैदावार में इजाफा करेंगे। चीन के सफीर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर बढ़कर $21 अरब से ज़ायद हो चुके हैं। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर इत्तेफाक। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी के लिए कानूनी ज़ाबते पूरे किए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट चैम्बर में मुशावरती इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मामला ज़ेर गौर आया। GNN से गुफ्तगू करते हुए PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, उम्मीद है कि आज सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटीज़ में PTI की अदम मौजूदगी का फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है। कमेटीज़ में शमूलियत का मामला क़यादत के साथ ज़ेर गौर है। पार्लियामेंट में अपोजिशन का किरदार मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशहूर। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं 27वीं तरमीम से जुडिशल कमीशन की शक्ल तब्दील हुई। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पहले भी जुडिशल कमीशन इजलास में नहीं आना चाहते थे। हम चाहते थे जो भी जजेस आए हम उस तरीक़ाकार का हिस्सा रहें और अपना मौक़िफ़ दें। 27वीं तरमीम और नई अदालत के बनने के बाद से मुलाकात नहीं हुई। बानी से मिलेंगे तो गुफ्तगू शनीद करके आगे बढ़ेंगे। जैसे बाकी कमेटियों का बायकॉट किया ऐसे ही जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं जाएंगे। अपोजिशन लीडर से मुतालिक कहा, यह नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है। जिसने भी नोटिफिकेशन कराया बेहतर हुआ। स्पीकर के मशकूर हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर से भी मुलाकात की। हालिया इलाकाई सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा कसीरुल-जहती अमूर पर गुफ्तगू हुई। गुल प्लाजा तिज़दगी के वाक़े में लापता अफराद के अहल खाना गम से निढाल। प्यारों की तलाश के लिए मारे मारे फिरने लगे। हफ्ते की रात से लोग प्लाजे के बाहर मौजूद, कभी अस्पताल तो कभी प्लाजे के चक्कर काटने लगे। शॉपिंग के लिए आने वाले दो खानदानों के 4 अफराद का भी कुछ पता न चला। गार्डन के रिहायशी खानदान के 4 अफराद शामिल। अहल खाना का कहना है, हमें मार्केट तक जाने नहीं दिया जा रहा। प्यारों का कुछ पता नहीं चल रहा। वालदा, भाई खुर्शीद, उसकी अहलिया और बेटी खरीदारी के लिए गुल प्लाजा गए थे, मगर उनकी कोई इतला नहीं और उनके फ़ोन भी बंद आ रहे हैं। प्लाजे में काम करने वाला आरिफ भी लापता। दुकान में काम करने वाले सेल्समैन में बिलावल और उसके रिश्तेदार 2 बच्चे हैदर और खिजर की भी कोई खबर नहीं। कराची में गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार। नॉर्थ कराची में प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात का केस गैर कानूनी साबित होने पर 1 हफ्ते में ख़त्म करवाने का हुक्म। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए, SBCA हुकाम के पास अपना कोई दिमाग नहीं है। इनके पास गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कवानीन मौजूद नहीं। तामीरात की इजाज़त के बगैर निगरानी का कोई तरीक़ाकार है। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरों को मुअत्तल कर देंगे। 1 हफ्ते में इमारत का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरताज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन ने भी मुस्तकिल जज का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस कामरान मुलक्किल ने हल्फ लिया। वकला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याही आफरीदी ने कहा, एक तरफ जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की जाती है, दूसरी तरफ वकला पेश नहीं होते।
वीडियो लिंक की सहूलत है, इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक पर पेश हो जाएं। बार के जरिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा, पेश न होने पर वकला को जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पहली मर्तबा जुर्माना नहीं करते, आप वकला को पाबंद करें। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $1 करोड़ से तजावुज़ कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पहली छमाही में खसारा $1 अरब 17 करोड़ 40 लाख रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता माली साल के 6 माह में करंट अकाउंट $95 करोड़ 70 लाख सरप्लस था। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $9 करोड़ 80 लाख सरप्लस था। दिसंबर 2025 में $24 करोड़ 40 लाख खसारा रिकॉर्ड किया गया, जो दिसंबर 2024 में $45 करोड़ 40 लाख सरप्लस था। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता कसीरुल मुल्क की फ़ज़ाई जंगी मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 तैयारे और मखसूस फ़ज़ाई और ज़मीनी अमला शामिल है। ISPR के मुताबिक दस्ता स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में शरीक होगा। सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन और बरतानिया और अमरीका के तैयारे भी शामिल होंगे। मश्क बाहमी हम आहंगी, अमली इश्तराक, पेशेवराना बसीरत, सलाहियत बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है। रात को फ़ज़ाई ऑपरेशंस, मरबूत ISR और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में कार्रवाइयों को उजागर करती है। मश्क के लिए पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान से सऊदी अरब तक मुसलसल परवास की। मुल्क में जारी खुश्क सर्दी खत्म होने की नवीद। आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। PDMA के मुताबिक मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश की पेश गोई। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिशों का इम्कान। मरी में जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करें। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में अमले को 24 घंटे अलर्ट रखा जाए। अवाम जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ख़राब मौसम की सूरत हाल में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, आवाम से किया गया वादा हर सूरत निभाऊंगा। बलूचिस्तान में नौकरियां नहीं बेची जाएंगी, हरगिज नहीं बेची जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। सूबे में मेरिट और शफाफत के निज़ाम से भर्तियां रोशन मुस्तक़बिल की ज़ामिन है। सरकारी महकमों में पहली बार डिजिटल निज़ाम कायम कर दिया गया। कंप्यूटर, टैबलेट्स और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया। ये निज़ाम नौजवानों को उम्मीद और यकीन दिलाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान में एक बार फिर क़यादत की तब्दीली का इशारा। कहा, वक्त आ गया कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए। आयतुल्लाह ख़ामनेई अपने मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। ख़ामनेई ईरान को तशद्दुद और जबर के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। जबर के बायस ईरानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। ख़ामनेई को ऐसे मुल्क चलाना चाहिए था कि ईरान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता। मौजूदा ईरानी क़यादत की पॉलिसीज़ न सिर्फ मुल्क बल्कि ख़ित्ते के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही हैं। कंट्रोल बरकरार रखने के लिए हज़ारों लोगों को कत्ल नहीं कर देना चाहिए। खराब क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह बन गया है। ICC अंडर-19 एक रोज़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। 22 ओवर्स में 2 विकेट्स के नुकसान पर 78 रन बना लिए। ग्रीन शर्ट्स ने स्कॉटलैंड को पूरी टीम को 49वें ओवर में 187 रन पर आउट किया। कौमी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। पूरे मैच में हरीफ को दबाव में रखा। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद सियाम और अब्दुल सलाम ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई।